हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल एग्जाम पे। डियर, मेरा नाम है रंजन कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास। तो डियर, जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी हम कर रहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आज भी हम एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेकर आए, लेकिन आज हम करेंगे डियर दूसरे तरीके से। आज हम क्या करेंगे कि आपको भरपूर टाइम मिलेगा, ठीक है। मैं आज रीड तो कर दूंगा, बट मैं आज मतलब नहीं समझाने वाला हूँ। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए कि क्या है। मैं चाह रहा हूं कि आप ट्राई करें, क्योंकि हर वक्त अब जितने सारे पैसेज मिलेंगे आप सभी के जवाब आप ही को देने, पेपर आपको देने, मुझे नहीं देने हैं। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं कि मैं पढ़ करके क्लू बताता चलूंगा, थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा, ठीक है। और ट्राई करेंगे आप कि आप पैसेज पढ़िए। भरपूर टाइम आपको पूरे स्क्रीन पे टाइम रहेगा, ठीक है। सॉरी, स्क्रीन पे रहेगी पूरी पैसेज, ठीक है। अच्छे से पढ़िए और जब क्वेश्चन का टाइम आए तो आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए और अपने आप को चेक कीजिए, ठीक है। और इसका जवाब अभी हम बताते भी चलेंगे, ऐसा नहीं है, भरपूर टाइम लेकिन देंगे हम। चलिए, तो आज जो रीडिंग है, आज पढ़िए। एक इंसान की कहानी है, ठीक है, जो कुछ सपने में देखता है और हकीकत में वैसा उसको लगता है कि ये लाइफ में भी होता है, ये एक इंसानों के लाइफ में भी होता है। यही एक आज का पैसेज है। तो भरपूर टाइम है, मैं रीड आउट कर देता हूं, बट आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग। आपको ट्राई करना है, ठीक है, समझना है मीनिंग और उसका जवाब देना है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो इंग्लिश से खास करके रिलेटेड, जो मैं चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ या जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज को मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए पूरा का पूरा मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो भी चीज आपकी क्वेरी हो उसको सॉल्व करने की। शुरू होती कहानी, हेराल्ड अ प्रोफेशनल मैन, मतलब एक नाम है हेराल्ड, एक प्रोफेशनल मैन है, मतलब ये कहीं ना कहीं जॉब करता होगा। हु हैड वर्कड इन एन ऑफिस, अभी बता रहा है कि ये ऑफिस में जॉब करता था। फॉर मेनी ईयर्स, और क्या बोल रहा है, बहुत दिन तक। हैड अ फियरफुल ड्रीम, अब वो इंसान को एक बड़ा ही डरावना सा सपना आता है। एक्चुअली मैं ये फर्स्ट लाइन बता दे रहा हूँ, मीनिंग समझा दे रहा हूँ, सो डेट आगे आपको समझने में आसानी हो। नाम समझ में आ गया कि हेराल्ड एक प्रोफेशनल मैन है जो कि एक ऑफिस में काम करता है, और उसको एक बार ना बड़ा ही भयानक सपना आता है। अब आगे हम पढ़ेंगे और जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। इन इट ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ लैंड वेयर स्मॉल स्लग एनिमल्स विद स्लिमी टेंटिकल्स। टेंटिकल्स का मतलब होता है कोई ऐसा एनिमल्स हो जिसके ना वो निकले हो, जैसे पतले पतले से, लाइक हम उसको बोल सकते हैं ऑक्टोपस टाइप का। उसके जितने सारे पैर वगैरह होते हैं ना, उस तरह से पतले पतले से निकले होते हैं, उसको बोलते हैं स्लिमी टेंटिकल्स। लिव्ड ऑन पीपल्स बॉडीज, मतलब आप समझते चलेंगे कि इन इट मतलब उस सपने में क्या देखता है, ये लिखा हुआ है। ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ लैंड वेयर स्मॉल स्लग लाइक एनिमल्स विद स्लिमी टेंटिकल्स lived on people's bodies. The people tolerated the loathsome creatures. loathsome का मतलब होगा जिससे आप घृणा करते हैं, ठीक है। और टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना। ये सारा मतलब मैं बताता चल रहा हूं वर्ड का। सेंटेंस का मतलब यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। loathsome creatures, creatures का मतलब कोई भी जीव जंतु जिसको हम बोलते हैं। मतलब टाइम मैं बताऊं, आज रिकॉर्डिंग टाइम 1:15 रात को कर रहा हूं मैं, 1:15। आप सुन सकते हैं आवाज। loathsome creatures because after many years they grew into elephants. grew का मतलब बढ़ गया, they grew into elephants which then become the nation's system of transport. transport का मतलब जो हम यात्रा करते हैं, carrying everyone wherever he wanted to go. ये पूरा का पूरा जो है उसके सपने में चीजें चल रही थी। जो भी सेंटेंस लिखे हैं ये सारा का सारा उसके सपने को एलोबरेट कर रहा है। आई होप इतने देर में आप अच्छे से इस पार्ट को पढ़ लिए होंगे। 10 सेकंड का टाइम और मैं दूंगा आपको, आप अच्छे से इसको अपने तरीके से पढ़ लें। अब मैं चेंज कर रहा हूं। हेरल्ड सडनली रियलाइज्ड दैट ही हिमसेल्फ वाज कवर्ड विद दीज थिंग्स। अब वो क्या करता है, वो ऐसा रियलाइज करता है, रियलाइज का मतलब महसूस करना, ठीक है। ही सडनली रियलाइज दैट ही हिमसेल्फ वाज कवर्ड विद दीज थिंग्स। दीज थिंग्स कहा गया है जो
स्लिमी टेंटिकल्स थे उनको कहा गया है। ही वोक अप स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग का मतलब चिल्लाते हुए। इन अ विविड सीक्वेंस, विविड का मतलब बिल्कुल साफ सुथरी। इन अ विविड सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स दिस ड्रीम ड्रामेटाइज्ड। अब ये यहां से मैं मतलब थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अब वो करता है कि इन विविड सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स दिस ड्रीम ड्रामेटाइज्ड फॉर हेराल्ड व्हाट ही हैड नेवर बीन एबल टू पुट इन वर्ड्स। मतलब कि जो सपना वो देखा था एक्चुअली उसको हकीकत में भी ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास या मेरे साथ इस तरह की चीजें हो रही है। ही सॉ हिमसेल्फ एज लेटिंग सोसाइटी फीड ऑन हिज बॉडी, जैसे टेंटिकल्स पीपल के बॉडी पे लाइक रह रहे थे, सरवाइव कर रहे थे, उसी तरीके से ये सपने को जब देखता है, सपना जब खत्म होता है इसका, तो उस चीज को सोचता है कि हमारे लाइफ में भी इसी तरह की चीजें घट रही है। He saw himself as letting society feed on his body in his early years, मतलब वो जब जॉब, अर्ली ईयर्स का मतलब जब वो उसकी जॉब नई नई लगी होगी, so that it would carry him when he retired. He later threw off the security bug, security bug का मतलब अभी हम आगे पता करेंगे, and took up freelance work. freelance work मैं बताना चाहूंगा आपको, freelance work का मतलब वो काम होता है जो आप ऑफिस नहीं जाते, आप घर पे बैठ के जो भी आपको नॉलेज है, जो भी काम आपको आता है, आप घर बैठे कंपनियों, बहुत सारी कंपनियों के काम आप घर बैठे कर देते हैं, उसको हम फ्रीलांस वर्क बोलते हैं। ठीक है, मतलब किसी के अंडर में नहीं रहना है, पैसे भी कमा रहे हैं और साथ ही साथ आप जो आपका प्रोफेशन आप उसको भी फॉलो करते चल रहे हैं। तो आई होप कि पैराग्राफ पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। 5 क्वेश्चंस हैं एंड आई होप आप सभी लोग इन 5 क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आज हमने जरा सा भी आपकी हेल्प नहीं करी है, आज पूरा का पूरा आपका ही हेल्प खुद ने आपने किया है, अपने आप को आपने खुद हेल्प किए है आज। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, इन हिज ड्रीम हेराल्ड फाउंड द लोथसम क्रिएचर्स इन हिज विलेज, इन हिज टाउन, ओन हाउस, इन अ डिफरेंट लैंड, इन हिज ऑफिस। आई होप जब आपको समझ में आ गया होगा तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, आराम से आपको मैं 30 सेकंड का टाइम दूंगा सेंटेंसेज के बाद, एंड आफ्टर 30 सेकंड्स अच्छे से सोच विचार करके लगाने हैं, फिर मैं आपको जवाब बताऊंगा। चलिए, आई होप कि 30 सेकंड में आप अच्छे से इसका जवाब समझ गए होंगे। इसका जो सही जवाब है वो है सी, इन अ डिफरेंट लैंड। वो अपने आप को कहां पाता है? डिफरेंट लैंड पे पाता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है और इसके लिए भी आपको मिलेंगे 30 सेकंड। मैं क्वेश्चन से पढ़ देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज बेस्ट हेल्प्स टू ब्रिंग आउट द प्रैक्टिस प्रिसाइज मीनिंग ऑफ लोथसम क्रिएचर्स। चलिए, 30 सेकंड पूरा का पूरा समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है स्लिमी टेंटिकल्स एंड स्लग लाइक एनिमल्स। इसका सही जवाब है स्लिमी टेंटिकल्स एंड स्लग लाइक एनिमल्स। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। हमने रिकॉर्डेड वीडियो को भी इस तरह से कोशिश करा है कि आपको लाइव वाली फीलिंग आए। चलिए, टाइम पूरा हो गया तो देखा जाए। द स्टेटमेंट दैट ही लेटर 3 ऑफ द सिक्योरिटी बग मींस, ये बोल रहा है कि सिक्योरिटी बग का ही लेटर 3 ऑफ दिस सिक्योरिटी बग का मतलब क्या होता है? हेराल्ड सक्सीडेड इन ओवरकमिंग द नीड ऑफ सिक्योरिटी, हेराल्ड स्टॉप्ड गिविंग मच इंपॉर्टेंस टू ड्रीम। कहीं ऐसा बात किया नहीं गया है ड्रीम को इंपॉर्टेंस देने का।
हेराल्ड स्टार्टेड टॉलरेटिंग सोशल विक्टिमाइजेशन, नहीं, ये तो जो कि उसने जॉब छोड़ दिया उसी चीज से बचने के लिए, तो ये तो हुआ नहीं। हेराल्ड किल्ड ऑल द बग्स, ऐसा कहीं सेंटेंस में कहा नहीं गया, पैराग्राफ में कहा नहीं गया, तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। हेराल्ड सक्सीडेड इन ओवरकमिंग द नीड ऑफ सिक्योरिटी। अब ओवरकमिंग का मतलब होता है किसी चीज को पार करना और विन करना, ठीक है, जीतना। क्लियर। चलिए नंबर 4 आपके सामने है। हेराल्ड डिम्स वाज फियरफुल बिकॉज, चलिए आपका टाइम पूरा होने वाला है। चलिए टाइम हो गया पूरा, अब इसका सही जवाब आपको पता चलना चाहिए। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन माइट भी हो सकता है कि इन इट ही सॉ, बिकॉज इन इट वो अपने ड्रीम को फियरफुल इसलिए नहीं कह रहा था कि स्लिमी क्रिएचर्स फीडिंग ऑन पीपल्स बॉडीज, ये उसको अपने रियल लाइफ से रिलेट करके देख रहा था, इसलिए उसको और ज्यादा फियरफुल लग रहा था। सो इसका जो सही जवाब होगा, आई होप आप लोगों ने सब लोगों ने डी जरूर लगाया होगा, तो डी ना होकर के इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए, इट ब्रॉट हिम फेस टू फेस विद रियलिटी। जो जो सपने में देखता है ना, वो देखता लाइफ में भी यही होता है, तभी उसने अपने जॉब छोड़ दी थी, तभी अपना उसने जॉब छोड़ दिया कि भैया अभी तो ये लोग ऐसे खा रहे, बाद में हमें ही इसको सबको खिलाना पड़ेगा, वो इस तरीके से सोचता है। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, द वर्ड लोथसम मीन इन सेंटेंस, एक्चुअली दैट शुड बी मीन्स। चलिए अब इसके लिए भी आपको हम टाइम देते 30 सेकंड का। आगे से मैं 15 सेकंड का भी टाइमर रखूंगा, छोटे क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड, बड़े क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड, सो दैट आपको ये फील ना हो कि हम ऑफलाइन वीडियोस देख रहे हैं, आपको ये फील हो कि हम लाइव देख रहे हैं। चलिए तो आपके 30 सेकंड समाप्त होते हैं। आई होप सभी ने सही जवाब दिया होगा। द वर्ड लोथसम मीन इन द पैसेज, हैवी नहीं, हैवी नहीं होता, हार्ड, हैवी और हार्ड होता तो डिस्गस्ट नहीं करता, उसे घृणा नहीं करता, ठीक है। रिपल्सिव इसका सिनोनिम्स है, सो रिपल्सिव यहाँ पर सही मतलब होगा, मतलब वो ऐसी चीजें जिससे आपको घृणा आती है, ठीक है। चलिए आई होप डियर ये सारी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं करवा रहा हूँ आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा, और जो मैं एफर्ट पुट कर रहा हूँ इसके अंदर ये चीजें आपको अच्छे से समझ में भी आ रही होगी, ठीक है। बेनिफिशियल तो है नो डाउट। अभी हम ग्रामर भी पढ़ रहे हैं, प्रेपोजिशन चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, बहुत जल्द ऐसे भी मैं आपको करवाऊंगा, एक्चुअली मैंने पीडीएफ उसका तैयार करना शुरू कर दिया, तो बहुत जल्द आप लोग को पीडीएफ ही मिल जाएगा, और हम आगे भी प्रोसेस, थोड़ा सा पेशेंस रखें, गुस्सा होने वाली बात नहीं है, कहीं भी अगर थोड़ा बहुत इश्यू आ रहा है थोड़ा सा अपने पे फोकस रहिए, थोड़ा पढ़िए, बुक्स आपके पास है, नोट्स आपके पास है, वीडियोज हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आई होप आप लोग सेटिस्फाइड होंगे कम से कम। थोड़ा बहुत होता है ऊपर नीचे लाइफ है, थोड़ा बहुत चलता है, आप लोग चीजें समझते हैं। चलिए डियर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।